अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबिय्य बादा अम्मा बाद। कहते हैं कि जो कौम अपनी काबिलियत और अहमियत नहीं पहचानती, धीरे धीरे वो तबाही की ओर चली जाती है। उसका बुरा दौर शुरू हो जाता है। आज कुछ ऐसा ही हाल मुस्लिम समुदाय का है। इस कौम की कमजोरी और लाचारी का पता इस बात से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि एक छोटा सा मुल्क इजराइल, जो कि चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद भी इन मुस्लिम देशों को धूल चटा रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। और इस मंजर को तमाम मुस्लिम ममालिक इंजॉय कर रहे हैं। सब के सब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि एक समय था जब यही कौम, मुस्लिम कौम, दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्सों पर अपनी हुकूमत कायम की हुई थी। हर तरफ इस्लाम का बोलबाला था। उस वक्त मुसलमान अपने उरूज पर थे। और आज ये वक्त है जब ये कौम पूरी तरह से तबाह होती चली जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ये कौम दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है? इससे पहले कि मैं इस अहम सवाल का जवाब दूं, आपसे मुद्दबाना गुजारिश होगी कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं कम शब्दों में सही से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपकी आंखें खुले। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। वैसे तो मुस्लिम कौम की तबाही और रुसवाई के पीछे बहुत सारी वजूहात है, मगर उनमें एक बड़ी वजह है अपनी अहमियत का एहसास ना होना। कहते हैं कि वो उल्फत क्या करे जिसे मोहब्बत का एहसास ना हो। उस शख्स को कौन समझाए जिसे अपनी गफलत का एहसास ना हो। और उसका जलील होना ही ठीक है, और उसका जलील होना ही ठीक है जिसे अपनी अहमियत का एहसास ना हो। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरा आले इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत में 110 में फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस आयत में अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुसलमानों को कुंतुम खैरा के टाइटल से नवाजा है। इस कौम को कुंतुम खैरा उम्मतिन का लकब मिला हुआ है। यह लकब सिर्फ इसलिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने दिया है ताकि ये मुस्लिम समुदाय अपनी अहमियत को बरकरार रखे, अपने पावर को समझे, अपने काम को समझे, अपने अखलाक को बेहतर बनाए और पूरी दुनिया को तौहीद का शिक्षा दे, उन्हें सही गाइडेंस दे। मगर कितनी अफसोस की बात है कि जिस कौम को अल्लाह सुब्हानो तआला ने आइडियल बनाया है, वो कौम आज पूरी तरह से आइडल हो चुकी है। जब तक मुस्लिम कौम के लोगों को अपनी अहमियत का एहसास था, तब तक इस्लाम का परचम दुनिया में लहराता रहा। इसी कौम के अंदर से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न सीना और तारिक बिन जियाद जैसे शख्सियत पैदा हुए। मैं आपको बताऊं कि आज इस कौम को फिर से जगाने की जरूरत है। इन्हें उनकी अहमियत से जोड़ने की जरूरत है। अगर हम इस काम को फिर से शुरू कर दें, अगर मुसलमानों को उनके इतिहास से जोड़ा जाए, उनके इतिहास को बताया जाए, मुसलसल इन्हें बेदार किया जाए, तो यकीन मानिए फिर से ये कौम जिंदा हो सकती है। हम फिर से उरूज पर जा सकते हैं। फिर से हम दुनिया को सही रहनुमाई दे सकते हैं, अपनी खोई हुई ताकत को हासिल कर सकते हैं। बस इसके लिए मजबूत इरादे की जरूरत है।
अगर हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे सियासी रहनुमा बेदार हो जाए और दिल से यह अहद कर ले कि इस कौम को डूबने नहीं देना है, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह फिर से वो दौर हम मुसलमानों को नसीब होगा। फिर से इस्लाम का गोल्डन एज हम देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप एक पॉजिटिव लर्निंग लेंगे और वक्त रहते सही स्टेप उठाएंगे। ये था आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ अहम बातें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम मुसलमानों की ईमान की हिफाजत फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।